किसी रेडियो एक्टिव कमरे में चले गए या कहीं ऐसे जगह सांस ले लिए जहां आपको अंदेशा था कि यहाँ तो रेडियो एक्टिविटी है, तब तो आपको मरना फिक्स है। इसलिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा ली जाती है। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी हवा में जब फैलता है तो दिखता तो है नहीं, सांस लेते हैं ना तो सबसे पहले गला सड़ा देता है। अगर सूंघ लिए ना रेडियो एक्टिविटी तो 4 से 5 दिन बाद आपको समझ में आएगा ये गला कुछ खाली खाली दिख रहा, गिरा देगा नीचे, इसे पका हुआ आम की तरह चल जाएंगे। तो इसलिए क्या खा लिया जाता है? पोटेशियम। पोटेशियम आयोडाइड गले के एरिया को क्या करता है, बचा लेता है, किससे? रेडियो एक्टिव। क्योंकि जैसे कोई चीज सूंघते हैं गला चिपचिपा होता है, सटा लेता है और वहीं पे पूरा वो दिक्कत कर देता है। तो पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा लिया जाता है। तो जब भी परमाणु बम ब्लास्ट होगा आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा ऑनलाइन, जो मैं नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर प्याज खाने से कुछ नहीं होता। प्याज जो होता है ना चिपचिपा होता है, वहां पे सल्फोनिक एसिड होता है, वो रेडिएशन को फैलने नहीं देता है। बोरिक ऑक्साइड, कौन सा? बोरिक ऑक्साइड। प्याज का रस या फिर बोरिक ऑक्साइड का छिड़काव किया जाता है। बोरिक ऑक्साइड जो होता है ना, यूरेनियम का जितना रेडिएशन होता है अल्फा बीटा गामा को पकड़ के बैठ जाता है नीचे। तो जब भी कभी कहीं ब्लास्ट हो जाता है ना, जैसे चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर हुआ, मान के चलिए धाए देखो ना हमारे कोचिंग में परमाणु बम फोड़ दिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सपोज कीजिए, तो सरकार सबसे पहले हेलीकॉप्टर मंगाएगी और इसके ऊपर बोरा का बोरा क्या फेंकेगी? बोरिक ऑक्साइड। क्या फेंकेगी? बोरिक ऑक्साइड फेंकेगी, ताकि बोरिक ऑक्साइड से जितने चीजें यहाँ पे यहीं का यहीं रह जाए। और ये भूल मत करिएगा कि हम लोग का बॉडी उठाने कोई आएगा, यहीं छोड़ देगा चारों ओर से सींच करके 3200 साल तक, समझा गया? और क्या करेगा? गड्ढा करके कैसे भी डाल के नीचे, ताकि आंधी में मत उड़ा ले जाए। तो कोशिश किया जाता है जहां रेडियो एक्टिव हुआ वहां पे गड्ढा करके जल्दी से जल्दी उस चीज को ढक दिया जाए, और ऊपर पूरा का पूरा क्या भर दिया जाता है? बोरिक ऑक्साइड। वहां पे यूरेनियम, जब 1986 में प्रीपेड शहर था, यूक्रेन का एक शहर था। यूक्रेन शुरू से कर्म फोड़ रहा है ससुरा, अब ये मर रहा है। 1986 में का परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट कर गया था, जहां बिजली बन रहा था वहीं ब्लास्ट कर गया। अब पूरा तहलका मच गया, जहां यूरेनियम रखा था ना गोदम में भड़क गया, मेन रिएक्टर है। अब चारों ओर अफरा तफरी मच गया, वहां पे सारे शहर को खाली करा दिया गया। तुरंत बोरिक ऑक्साइड क्या किया? गिराया गया। ये गनीमत था कि बोरिक ऑक्साइड गिराने के 1.5 से 2 घंटे बाद आंधी उठी थी। अगर उसी समय आंधी उठा रहता ना तो हम लोग पढ़ाते आपको यूक्रेन देश हुआ करता था, समझ आ गया कि नहीं? पूरा सबको चपेट दिया रहता वहां। कैसे कोरोना नहीं दिख रहा था, फैल गया था। परमाणु बम एक्चुअल में एक बहुत खतरनाक टाइप का प्रदूषण होता है, न कि आग लगा के मारेगा। आग लगा के तो वहां मारेगा जो खोपड़िया भी गिर गया या रेडियस में आ गया था वहां पे, अदरवाइज में मरेंगे। तो वहां पे बोरिक ऑक्साइड गिरा दिया गया था। और ये बोरिक ऑक्साइड के बाद वहां जो हेलीकॉप्टर आए थे गिराने के लिए, तो पायलट सब तो पूरा बोरिक ऑक्साइड गिराया सर। 2-3 दिन बाद पायलट भी मर गया सर। और रूस ने गलती है कि पहले यूक्रेन रूस का हिस्सा था, रूस ने गलती किया कि वही हेलीकॉप्टर दूसरे पायलट को दे दिया। अरे भैया वो पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर रेडियो एक्टिव हो चुका है, उसको छूना नहीं है। उसको आज भी वो हेलीकॉप्टर के ऊपर बोरिक एसिड डाल के गड्ढा में रखा गया, आज भी।